जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सृष्टि का चक्र किस प्रकार कर्तव्य कर्मों से चलता है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। सभी प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से, नित्य कर्मों से, कर्तव्य कर्मों का पालन करने से उत्पन्न होने वाले हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। उसकी व्याख्या करते हुए भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि एक चक्र के रूप में सदा गतिशील रहती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म, राग, द्वेष और ममता से रहित होकर किए गए कर्म, फल की आकांक्षा, कामना, वासना का त्याग करके किए गए कर्म यज्ञ कहलाते हैं। इनसे यज्ञ उत्पन्न होते हैं। और इन यज्ञों से क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं कि यज्ञों को संपन्न करने से, कर्तव्य पालन से वर्षा संपन्न होती है, बारिश होती है। और बारिश से क्या लाभ होगा? अन्न का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न की क्या आवश्यकता है? हम सब जो खाते हैं वो अन्न कहलाता है। सारे प्राणियों का जन्म अन्न पर ही आश्रित है। भोजन को खाने से रक्त और वीर्य बनते हैं, जिनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन पोषण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और फिर प्राणी स्वस्थ होकर, पोषित होकर कर्तव्य कर्मों में लग जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्तव्य रूपी कर्म करना सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए भी अनिवार्य है। भगवान हम लोगों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्म इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, कुछ पाना है, बल्कि इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारे कर्म निष्काम भाव से दूसरों की सेवा के उद्देश्य से सतत चलते रहने चाहिए और इस प्रकार सृष्टि का ये चक्र निर्बाध रूप से सतत चलता रहेगा।